हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस अभी है शाम का टाइम और आज हमारी व्लॉग की शुरुआत होती है शाम से। तो यहाँ देखिए शाम की चाय बन रही है और हस्बैंड जी भी घर आ गए हैं। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह उनको भी दे दूँगी और ख़ुद भी ले लूँगी और फिर बाकी के जो मेरे शाम के काम हैं वो हम फटाफट करूँगी, क्योंकि शाम को अगर जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं तो हमें सोने को जल्दी मिल जाता है। और अगर हम रात को टाइम पे सो जाते हैं तो मॉर्निंग में उठने में बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होती है। तो मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे कि हमें सुबह मॉर्निंग में उठा नहीं जाता है। तो बस उसका कुछ कारण ऐसे होते हैं जिससे हम मॉर्निंग में सुबह नहीं उठ पाते हैं। पहला कारण, हम रात को देर से सोते हैं, अपने सारे कामों को बहुत ही लेट करते हैं, जिससे हमें रात में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग में उठने में देर हो जाती है। और मोबाइल, सबसे बड़ी बात है मोबाइल। रात में कभी भी सोने से पहले मोबाइल को बिल्कुल भी मत देखिए। आपका जो सोने का टाइम है उससे आधा या 1 घंटे पहले मोबाइल को बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो बस मेरे यहाँ पे काम स्टार्ट हो गए हैं, ताकि मुझे भी अब अपना ये है कि मैं फटाफट से अपना खाना वगैरह बना के, चाहे मैं अपना रेस्ट कर लूँ। टाइम से खाना बन जाता है तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं या अपने जो भी काम होते हैं वो कर लेते हैं और टाइम से सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ इसी बातों पर कि अपने घर में खुशियाँ कैसे लाएं, अपने घर में कैसे बरकत लाएं। ऐसा हम क्या करें, हम बीमारियों से दूर रहें, खुश रहें, अपनी फैमिली को खुश रखें, अपने आप को खुश रखें। तो सबसे बड़ी तो यही बात है कि सुबह जल्दी उठिए, अपने घर में साफ़ सफाई रखें। जितना आप अपने घर में साफ़ सफाई रहेगी उतना पॉजिटिविटी रहेगी। ये मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। तो और जो लोग मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं वो एक फ्रेशनेस फील करते हैं। सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा माना जाता है। मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ अपनी कई वीडियो में। तो यहाँ देखिए मेरा साथ साथ खाना भी बन रहा है और आज मैं आपसे कुछ बातें भी करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। जो सारी बातें मैं भी अपने आप में अपनाती हूँ और मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। मेरी इन आदतें बदल कर मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। खुद को मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है और मैं सोचती हूँ आप लोग के साथ भी सब शेयर करूँ। तो पहली बात, घर हमेशा हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि हम बीमारियों से दूर रहें, क्योंकि घर अगर हमारा साफ़ रहेगा तो हम बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। दूसरी बात, झाड़ू को कभी भी खड़ा रख के नहीं रखना चाहिए। मतलब झाड़ू को ना खड़ा करके कभी नहीं रखना चाहिए और उस पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। तो झाड़ू को ऐसी जगह रखिए ना बच्चों के पैर लगे कभी आते जाते, ना आप उसको फैलाएंगे। तो झाड़ू को ऐसी जगह पे रखना चाहिए। घर के मेन गेट पे सुबह सुबह धुलाई करना बहुत अच्छा होता है, पर अगर किसी का फर्स्ट फ्लोर पे घर है तो वो क्या करे, जैसे मेरा है, तो सुबह सुबह अपने घर के बाहर गेट पे छींटे मार दीजिए, पानी की पोंछा लगा दीजिए। और सुबह सुबह की जो झाड़ू जो हम लगाते हैं वो तो बहुत अच्छा ही होता है। और जब भी आप सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते वक्त अपने मन में ये सोचिए कि हमारे घर में से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी दरिद्रता है, जो भी चीज़ें हमारे घर में नेगेटिव चीज़ें आ गई हैं वो सब हमारे घर से बाहर जा रही हैं। उस कूड़े के साथ साथ जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे घर से सब दूर हो रही हैं। और ये काम हमें घर का जो हमारा मेन या लेडीज़ है या जेंट्स है, जो भी कोई झाड़ू लगा रहा है, मतलब ये नहीं कि मेड लगा रही है, मेड नहीं, ये काम आपको ही करना चाहिए। और वीक में एक बार नमक का, मतलब सेंधा नमक डाल के पोंछा ज़रूर लगाइए। ये बहुत अच्छा माना जाता है। इससे कहते हैं जो घर की नेगेटिविटी होती है वो दूर रहती है। और रात को जब भी आप सोते हैं तो बिस्तर में चादर को झाड़ के अच्छे से सोइए, क्योंकि बिस्तर में बच्चे भी ऐसे ही चढ़ जाते हैं, हम लोग खाना पीना भी खाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं होता है। और हम ऐसे ही सो जाते हैं तो जितनी भी बाहर की नेगेटिविटी होती है वो सब आ जाती है। और वैसे भी कहते हैं ना, साफ़ सुथरा बिस्तर पे नींद भी अच्छी आती है। तो कोशिश कीजिए रात के बिस्तर को अच्छे से झाड़ झूड़ के उसके बाद ही आप सोएं। और कभी भी हम चप्पल जूते उतारते हैं अपने गेट पे, जैसे हम आते हैं घर के अंदर तो चप्पल जूते उतारते हैं, तो चप्पल जूतों को ऐसे उतारिए कि वो इधर से उधर ना फैले रहें। बच्चे हो बड़े हो, इन चीज़ का आप बच्चों को भी ध्यान दिलाइए कि उनकी आदत ऐसी बने कि वो अपने चप्पल जूतों को अच्छे से रखे। उल्टे सीधे चप्पल जूते नहीं होने चाहिए, इससे हमारे घर में अशांति बनी रहती है और दरिद्रता भी बनी रहती है। और अगर आप बच्चों को ये चीज़ें भी सिखाएंगे तो आप एक मैनर्स वाली चीज़ें भी बच्चों को सिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं आपसे बातें करते करते यहाँ पे मैंने अपनी मशीन भी लगाई है। तो ज़्यादातर मैं रात को ही मशीन लगाती हूँ। तो बस यहाँ कपड़े अच्छे से रात को वॉश हो जाएंगे और सुबह ऊपर छत पे डाल के आ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई ये रही बात करने की।
सबसे बड़ी बात है अपने मन को खुश रखना। अपने मन को खुश कैसे रख सकते हैं? लाइफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, घर गृहस्थी में बहुत सारी टेंशन होती है हर चीज़ की। कभी किसी से कुछ मन मुटाव हो जाए, कभी कुछ हो जाए। सबसे बड़ी बात, किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, जितना आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे ना उतना खुश रहेंगे। और अगर लाइफ में कोई बात हो भी जाती है आपके घर में या बाहर में, कोई भी बात हो जाती है तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए। भूल जाइए अपने दिमाग से कि आप क्या करते हैं कि कोई भी बात हो जाती है, लड़ाई झगड़ा कुछ उसको हम सोचते रहते हैं, उसको विचार करते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, जो बात हुई वो गई। मैं जानती हूँ कि निकालना बहुत मुश्किल होता है अपने दिमाग से, पर जैसे कि अगर हमारा कोई नया सोफ़ा हमने लिया या बहुत महंगी चीज़ हमने ली है, उस पर कोई दाग लग जाए तो कैसे हम तुरंत उसको साफ़ करने के लिए दौड़ते हैं ना। कभी कुछ लगाएंगे, कभी कुछ लगाएंगे, कभी कुछ लगाएंगे, उसको साफ़ करके ही मानेंगे। ऐसे ही हमारा मन है। अगर हमारे मन पे कोई दाग लग जाता है, हम किसी चीज़ से टेंशन में हैं, परेशान हैं, तो उसको भी कोशिश कीजिए मिटाने की, दूर करने की। अपने मन को जितना बाहर की बातों से, फालतू बातों से या नेगेटिविटी से दूर रखेंगे उतना आप खुश रहेंगे। और अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली को आप हमेशा खुश रख सकेंगे। नहीं तो अगर आप टेंशन में रहेंगे, आप उदास रहेंगे तो आपको देख के और लोग भी परेशान होंगे कि क्या हो गया इन्हें। तो सबसे बड़ी बात खुश रहने की ये है कि हमें अपने मन को खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है। और जो हमारे सुबह के रूटीन होते हैं, व्यायाम करना, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठना, ये सारी हैबिटों भी हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। हमारी बीमारियों से भी हम दूर रहते हैं और एक पॉजिटिविटी हमारे शरीर में बनी रहती है। तो मैं भी ऐसी ही लाइफस्टाइल अब जीने लगी हूँ कुछ टाइम से। पहले मैं भी बहुत चीज़ों को सोचती थी कि विचार करती रहती थी, पर जब से मैंने ये आदतें अपनाई हैं मैं हमेशा टेंशन फ्री रहती हूँ। लाइफ में आती है प्रॉब्लम, भूली भी नहीं जाती है, पर उस बात को मैं छोड़ देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। या किसी चीज़ में ऐसे अपने आप को बिज़ी कर लेती हूँ कि उस चीज़ को मैं भूल ही जाती हूँ। तो इसलिए कहते हैं थोड़ा सा बिज़ी रहिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। तो थोड़ा सा अगर आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो फालतू बातों से उतना ही आप दूर रहेंगे। तो चलिए गाइस, आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सारे काम मेरे रात के हो गए हैं और मैंने छोले भी भिगोने रख दिए हैं, काले छोले, जैसे कि आपको पता है मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। और अब हमारी यहाँ पे हो रही है थोड़ी सी वॉक, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। तो वही है, कहीं बाहर मेरा जाना अभी हो नहीं पाता है, तो मैंने कहा रात को थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं और उसके बाद अपने जो भी मेरे रात के ब्रश वगैरह करना है, फेस वॉश वगैरह करना है, जो भी करना है वो सब करके और मैं सोऊंगी। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ अपना पेस्ट करने के लिए। रात को पेस्ट करके सोना ही चाहिए। वैसे कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। अगर नहीं करते तो ज़रूर कीजिए। और रात में ना मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, हल्दी, कच्ची हल्दी, अदरक और एक लौंग का टुकड़ा खा के ज़रूर सोइए, जो हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना वॉश भी कर लिया है, मतलब फेस वॉश कर लिया है। और ये देखिए हमारे बेटे को नींद नहीं आएगी। इसको जब नींद आएगी, जब मैं बिस्तर में जाऊंगी, जब मैं सोऊंगी ना, तब ये जाएगा सोने के लिए। बिल्कुल मेरे साथ साथ ही जगता रहता है। पर अब इसके स्कूल जाने के दिन आ गए ना, अब इसको पता लगेगा सुबह कैसे उठते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने नेट वगैरह भी लगा दिए हैं क्योंकि हस्बैंड जी तो सो गए हैं। हाँ मेरे अंशु, नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही आपको? इसको नींद नहीं आती, देख लो। रात के 12 बज गए हैं, 12:30, 1 होने को आ गया है, 1 बजने को आ गया है रात का, और इस लड़के को नींद नहीं आ रही। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा रो के दिखाओ, रो के, हंस के दिखाओ, दोबारा रो के दिखाओ, हंस के दिखाओ। ड्रामा देख लो इसका, ड्रामा, ये ड्रामा करता रहता है बस पूरी दिन, है ना। अच्छा बोल दो, चलो बाय बाय फ्रेंड्स। बोलो जल्दी, बोलो बाय बाय फ्रेंड्स। अब हम आपसे जल्दी बोलो फ्रेंड्स, बोलो बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। तो चलिए गाइस, रियांश की तो ऐसी मस्ती चलती रहेगी और अब हम सोने जा रहे हैं। तो सब नेट वेट अच्छे से लगा दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं करते हैं एंड। हमारे बेटे की तो मस्ती चलती रहेगी। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।